हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंटीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये कुदरत की तरफ से मैसेज है। ओके, जैसे यहाँ पर आज मैं किसी पर्टिकुलर ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है एंड ये आपको डिसाइड करना है। ओके, ये आपको देखना है कि ये मैसेज आपको किसकी तरफ से मिल रहे हैं। जैसे आज हर चीज जैसे मैंने आपके ऊपर यहाँ पर छोड़ दी है, सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। जैसे हर चीज कुदरत आपके ऊपर सौंप रहा है। ओके, जैसे आपको डिसाइड यहाँ पर करना है। ओके, तो मुझे जो इंट्यूशन आया था कुदरत का, ओके, जैसे कुदरत का इशारा है। ओके, कुदरत का इशारा है कि कौन आपके सामने खड़ा है। ओके, तो आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। बिल्कुल पीस से शांति से एक पायल को चूज करो। ओके, और फेथ के साथ विश्वास के साथ अपनी रीडिंग को आप देखो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो भी पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं कुदरत, परमात्मा, आप जिस धर्म के भी हो, वो आपको जरूर मिले, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसे। ओके, तो पायल नंबर 1 है ग्रेटिट्यूड। ओके, कुदरत का इशारा, आपके सामने कौन खड़ा है? पायल नंबर 1 ग्रेटिट्यूड। एंड यहाँ पर पायल नंबर 2 ट्रस्ट। पायल नंबर 2 ट्रस्ट। आप इसके कलर से भी जा सकते हो। ओके, इसका है पर्पल, इसका है ग्रीन। ओके, वीडियो को जूम करके पॉज करके भी आप अपनी पायल पे जा सकते हो। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, अगर आपको पायल से नहीं जाना, पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने देना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ग्रेटिट्यूड का कार्ड या पाइल चूज करी है, या इस कलर से ही आप यहाँ पर गए हो, तो उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये कलर ही मुझे नजर आ रहा है। ओके, जैसे पर्पल कलर, भाई आप पर्पल कलर के साथ मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ओके, पर्पल कलर आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी थर्ड आई पर पर्पल कलर को विजुअलाइजेशन करो और अपनी थर्ड आई को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। ओके, आपको बहुत सारे विजन क्लियर हो जाएंगे, आपकी थर्ड आई भी बैलेंस हो जाएगी। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीजें अभी आपको कंफ्यूजन में रख रही हैं, या कुछ चीजें जैसे आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आने वाले 10 डेज में आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। आपको बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको शाबाशियां यहाँ पर मिलेगी, जिसके लिए आपको क्या करना है, कुदरत का इशारा है, समझना, कुदरत का इशारा है। सब कुछ चीजें आपके ऊपर यहाँ पर छोड़ दिया है कुदरत ने। आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड पे करना है। ओके, क्योंकि अब आप यहाँ पर एक उस अवस्था में आ रहे हो कि जहां पर आपका तन मन हर चीज जैसे झूमते नाचते, जैसे कहते हैं कि भगवान की भक्ति में रम जाता है, वो उस अवस्था में आ रहे हो आप यहाँ पर। ओके, तो आपकी जो आत्मा है, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से हील हो चुके हो आप, पाइल नंबर 1। ओके, पूरी हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हो। एंड यहाँ पर पर्पल कलर में अगेन बोल रही हूँ, एमेथिस्ट क्रिस्टल्स के साथ भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। एमेथिस्ट ब्रेसलेट भी आती, बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। ओके, पर्पल कलर आपका फेवरेट भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। दूसरा, आप जो भी प्रेयर कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, जो भी कुदरत से आप यहाँ पर मांग रहे हो, ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो प्रार्थना है वो सुनी जा रही है। ओके, आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है। अब यहाँ पर क्या करना है, कुदरत के इशारे को आप समझो कि जो भी आपने प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, वो ईश्वर यहाँ पर सुन रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर उनके संकेत आपको मिलने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। ओके, आपके सामने कौन खड़ा है, आप समझना, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके सामने यहाँ पर खड़ी हुई है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है।
ओके, तो आपको क्या करना है, बैलेंस रहना है। ओके, एंड कुदरत के इशारे को समझना है। अब आपके सामने बहुत संकेत आएंगे, बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आएंगी, क्योंकि आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना आप कर रहे हो, वो ईश्वर तक पहुंच रही है। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से देख रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड जरूर पे किया करो आप। ओके, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतनी आपकी हीलिंग भी होगी। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है साथ में। थैंक यू सो मच। ओके, सन, मैंने बोला ना यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, मैंने क्या बोला आपको, ग्रेटिट्यूड पे करना है। ईश्वर के इशारे को आप समझो, कुदरत के इशारे को आप समझो। मैंने क्या बोला, संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में जितना भी अंधकार है, जितना भी दर्द है, तकलीफ है, या नेगेटिविटी है, या ब्लॉकेज है, या कोई दर्द है, कोई परेशानी, कुछ भी उठा लो, वो जैसे कहते हैं ना कि अंधकार का वो समय था, एक ऐसा समय था कि जहां पर आप हर कोई भी चीज जो चाह रहे थे उसका उल्टा हो रहा था। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आप किसी चीज के लिए आप रेडी ही नहीं थे। ओके, पास्ट की मैं बात कर रही हूँ कि आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं थे, रिसीव मोड में यहाँ पर नहीं थे। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आप हर चीज को ना बोलते थे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, या मतलब ना वाली अवस्था में आप क्यों थे भाई यहाँ पर आप, लेकिन यहाँ पर अब आपके अंदर से क्या निकलेगा, यस और हाँ, और ये इतना बड़ा निकलेगा, इतने बड़े पैमाने पर जाएगा, इतनी बड़ी जैसे कहते हैं कि खुशखबरी, सफलता, अपॉर्चुनिटीज, ये संकेत आपको मिले, कुदरती इशारे आपको दे रहा है। आपके सामने कौन खड़ा है, आपके सामने आपकी सक्सेस खड़ी है, खुशियां खड़ी हैं, जिसका आपको वेलकम करना है। क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फिर से बहुत कुछ चीजों को फिर से जैसे कहते हैं कि अपनी तरफ यहाँ पर खींच रहे हो। आपका जो ओरा है वो बहुत पावरफुल हो रहा है, सच बताऊं यहाँ पर बहुत पावरफुल हो रहा है। अगर इस रीडिंग को आप अपने बच्चों के लिए भी देख रहे हो तो यहाँ पर आपके बच्चे भी बहुत सारी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जैसे कहते हैं कि खुशी, इतनी खुशी आ रही है आपके जीवन में, ये कुदरत का इशारा है। ओके, कि यहाँ पर अब आपके बच्चे हो चाहे आप हो, इस रीडिंग के लिए देख रहे हो, वो आपको बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, ये कुदरत के इशारे, आपके सामने कौन खड़ा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को बहुत दिल से चाहोगे, दिल से यहाँ पर आप करोगे। 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर कुदरत के इशारे को समझो कि आपने अभी तक जो भी किया, ओके, या जो कर रहे थे पास्ट में, ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी एक ऐसे समय से आप गुजर रहे थे, या कोई ऐसा आप यहाँ पर कार्य कर रहे थे कि जहां पर आपको बहुत अपने एफर्ट यहाँ पर डालने पड़ रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पर आप उस अवस्था से निकल रहे हो, उस सिचुएशन से निकल रहे हो, उस परेशानी से यहाँ पर निकल रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि जब जरूरत से ज्यादा जब हम किसी कार्य को ओके करते हैं, ओके, चाहे वो हमारे लिए इतनी खुशी नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम उस कार्य को यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, ये जैसे कहते हैं ना कि आपका कार्य ही आपकी पूजा बन चुकी थी, कि जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत थी, आप उसे यहाँ पर अपना धर्म कर्म समझकर आप कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि भाई हमें इतना टाइम नहीं मिलता, इतनी पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, हमारे ऊपर तो काम का बोझ ही इतना ज्यादा है, या काम ही हम इतना कर पाते, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। आप अपने काम को, अपने कार्य को आप इतने तन मन से कर रहे हो ना यहाँ पर, वही आपकी पूजा है। भगवान देखो क्या देखता है, भगवान घंटों तक घंटियां बजाने से खुश नहीं होता है। भगवान यहाँ पर आपके जो भी आप कर रहे हो, कितनी स्वेच्छा से कर रहे हो, कितने आप मतलब यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हो, ओके, उससे यहाँ पर ज्यादा प्रसन्न होता है। तो जो भी आपका कार्य था, ओके, यहाँ पर आपके जो भी आपने किया उसका फल अब आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो ये कुदरत का इशारा है आपके लिए कि अब आपको वो
वो जो पास्ट में आपने परेशानियां झेली हैं, दुख दर्द झेले हैं, ओके, अब आप उससे बाहर निकल चुके हो, ओके। और आपके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब आपके सामने कौन खड़ा है। अब आपको यहाँ पर अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, जो भी आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं, वो सब सच होने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, तो कुदरत का इशारा क्या है, मैंने बोला ना, यहाँ पर कुदरत का इशारा यहाँ पर यही है कि अपने आप को, मैंने यहाँ पे इस पायल से बोल दिया, अपने आप को बैलेंस करो, ओके। आप बैलेंस करो, आपको सब चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लियरिटी यहाँ पर नहीं मिल रही है आपको कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कुदरत का इशारा आप समझो, ठीक है। जो भी चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ओके, उसे आपको ले लेना है, ओके। यहां पर आप ज्यादा किसी चीज को आप बर्डन स्ट्रेस से मत लो, ओके। बस यहां पर आपको क्या करना है कि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत मौके अवसर आपकी तरफ यहां पर आएंगे, ओके। तो ये कुदरत का एक इशारा है आपके लिए कि शुरुआत आपके लिए हो चुकी है, ओके। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसके ड्रीम भी बहुत आएंगे, ये ऐसे शुभ संकेत है आपके लिए, इसके सपने आपको बहुत ज्यादा आएंगे, ओके। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके रिलेशन में, ओके, आपके रिलेशन में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, आपके बहुत सारे सपने भी यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, ओके। जिसका आपको ईश्वर का, कुदरत का आपको धन्यवाद अदा करने की जरूरत है। आपकी बहुत हीलिंग हुई है, जो भी मैंने यहाँ पर इस फाइल से आपको बोल ही दिया है, ओके। तो कुदरत के इशारे को आप समझो, ओके। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आपको किसी तरह का मतलब यहाँ पर आपको अगर कोई भ्रम है आपके अंदर, कोई किसी तरह की कुछ चीजें यहाँ पर चल रही हैं, तो बहुत जल्दी आप उस सिचुएशन से भी यहाँ पर निकल जाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया। 6 नंबर है, द लवर्स का कार्ड है। कुदरत का इशारा आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको जो भी आपके दिलो दिमाग में यहाँ पर चल रहा है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी रिलेशन में आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट यहाँ पर डाल रहे हो, अपने रिलेशन को बहुत बेटर आप यहाँ पर करना चाहते हो, तो बहुत जल्दी उसके भी शुभ संकेत आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ओके। जैसे कुदरत अब खुद यहाँ पर चाहता है, ओके, कि आप किसी सोच में मत डूबो, ओके। आपको किसी भी चीज में यहाँ पर आप ये मत सोचो कि कैसी चीजें मेरी तरफ यहाँ पर आएंगी, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैलेंस आप बिठाओ, ओके। बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप उस खुशी की तरफ जा रहे हो, ओके। उस योजनाओं के तहत आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ओके। ये आपके लिए आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ओके, आपने कुछ सोचा है, कुछ विचार यहाँ पर करे हैं कि आपका जीवन कैसा होगा, या जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना आप यहाँ पर कर रहे हो, वो आपको सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, वो सपने आपके पूरे होंगे कि नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो सोचा है उससे भी बढ़कर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ओके। तो ये कुदरत का इशारा है जो कुदरत अब आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहा है, ओके। तो ये मैसेज आपके लिए, क्योंकि आप चीजों को बहुत गहराई से देख रहे हो, समझ रहे हो, ओके। ओ माय गॉड, विक्ट्री, ये कुदरत का इशारा है कि जो भी आपने प्रेयर करी है भगवान से, जो भी आपने प्रार्थना यहाँ पर करी है, ओके, कि अब वो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, ओके, आपको क्या चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। विक्ट्री आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो, ओके। ये कुदरत का इशारा, आपके सामने क्या खड़ा है, आपके सामने आपकी सक्सेस खड़ी है, आपके सपने खड़े हैं, आपकी सफलता यहाँ पर खड़ी है, ओके। तो विक्ट्री, इसका आपको जो मिल रहा है वो विक्ट्री मिल रही है, इसका आपको धन्यवाद अदा करने की जरूरत है, ओके। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, द टेम्पल पाथ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप 3 नंबर का कार्ड है, ओके। तो यहाँ पर आप बहुत चीजों को आप बहुत अच्छे से मैनेज यहाँ पर कर रहे हो, ओके। उस वक्त जब आपके पास में कुछ भी नहीं था, तब भी आप बैलेंस कर रहे थे पास्ट में।
अब तो आपके पास बहुत कुछ होने वाला है या मिलने वाला है, इसे इन सब चीजों को और अच्छी तरीके से आप मैनेज कर रहे हो। ओके, आपको यहाँ पर एक सुकून शांति के साथ आप अपना जीवन यहाँ पर बिताओगे। अभी तक बहुत एफर्ट डाले अपनी हर चीज को बदलने के लिए, या आपने बहुत ज्यादा प्रेयर करी है, प्रार्थना यहाँ पर करी है, बहुत ध्यान लगाया, मेडिटेशन यहाँ पर करा है। तो अब आपको ईश्वर परमात्मा ये संकेत आपको मिल रहे हैं। ओके, आपके सामने यहाँ पर क्या खड़ा है। ओके, तो आपके सामने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन का आधार, ओके, जीवन का जैसे कहते हैं ना कि जीवन कैसे जिया जाता है, जरूरी नहीं है कि जीवन में परेशानी या दुख दर्द भी है। जीवन में आपके वो सुख है, वो शांति है, शांति है, जहां पर आप उस चीज को भोगोगे, जहां पर उसे आप फील करोगे, महसूस करोगे। ओके, ये कुदरत का इशारा है कि आपके अब जीवन में भगवान ने, ईश्वर ने आपके जीवन में एक ऐसा स्थान बना रखा है कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। ओके, तो अपनी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करो जर्नी। तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सामने क्या खड़ा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सामने अब आपको बहुत चीजें जैसे कहते हैं कि समझ में आने लग जाएंगी। ओके, आपके लिए कोई भी चीजें ऐसा नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, बस सीधे चलते जाना है। ओके, अरे और एक ये जर्नी है, आपकी एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका जो भी आपने प्रेयर करी, प्रार्थना करी, इस जर्नी, ये जो यात्रा शुरू हो रही, इसमें जैसे एक शुरुआत है आपकी। ओके, सपनों की शुरुआत है, तो जर्नी है आपके लिए, यात्रा है आपके लिए, जो आपको बहुत ज्यादा खुशी दे रही है और विक्ट्री दे रही है। ओके, तो ये कुदरत का इशारा है कि आपको रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है। बहुत चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर बोल रही हूँ आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है, तो आप तो हो रेडी, आप तो हो तैयार। ओके, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। ओके, ये आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुदरत का इशारा यहाँ पर यही है। ओके, कि आप अपनी लड़ाई को खुद यहाँ पर लड़ सकते हो। ओके, अपने रास्ते खुद यहाँ पर आप बना सकते हो। ओके, आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो नॉलेज है। ओके, क्योंकि पास्ट में आपने चीजों को इतना कितने कि इतना दर्द, इतनी शक्ति का आपने एक कहते ना कि आपके पास है वो चीजें, आपके पास कितनी शक्ति है, उसका एहसास अब आपके पास होगा कि आपके पास कितनी नॉलेज, आपके पास कितनी शक्ति है। इस चीज को आप महसूस करोगे, इस चीज का आपको एहसास यहाँ पर होगा कि जब हम खुद से, ओके, खुद से किसी चीज को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, खुद से कुछ हमारे रास्ते हम बनाते हैं, नेगेटिविटी को हम हटाते हैं। ओके, जब हम खुद से तैयार हो जाते हैं, तब जाकर हमें विश्वास होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब वो उस पड़ाव पर आ चुके हो कि यहाँ पर आप अपनी लड़ाई को खुद लड़ सकते हो। कुदरत के इशारे को आप समझो, आपके सामने कौन खड़ा है, देख रहे हो आप यहाँ पर आपके सामने। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर रेडी हो कि अगर कोई आपको यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, या आपको रोकने की कोशिश करेगा, या आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा, आप उसे अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से उसका हनन करोगे, उसको खत्म करोगे। ओके, ये कुदरत का इशारा है, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको पहले से इस चीज का, कुदरत ने आपको इस चीज का एक पावर और आपको शक्ति यहाँ पर दे रखी है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको सब कुछ यहाँ पर फील कराएगी। ओके, आपको महसूस कराएगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि आपने अपनी एनर्जी को इस तरह से बैलेंस यहाँ पर कर लिया है कि कुदरत, जैसे कहते हैं ना कि इशारे, कुदरत के इशारे यहाँ पर समझो कि आप एक ऐसी आत्मा हो कि जहां पर मतलब एक टाइम पर आप दो काम यहां पर कर सकते हो, एक टाइम पर दो चीजों को आप यहां पर मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, एक टाइम पर आप कितने, मतलब यहां पर अपने दिल और दिमाग को चालू रखकर आप बहुत कुछ यहां पर आप हासिल कर सकते हो। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि आपने
अपने अंदर की, आपकी जो अंदर की शक्तियां हैं वो यहाँ पर जागृत हो रही हैं, वो जागृत अवस्था में मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, और ये कुदरत आपको ये इशारा देगा। ओके, और इस इशारे को आपको समझने की भी जरूरत है। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर अब आप इशारे को समझो। ओके, आप डे बाय डे या दिन ब दिन या हफ्ता दर हफ्ता आप अपनी, जैसे कहते हैं कि अपनी खुशियों को अपने भीतर महसूस करोगे, अपने वातावरण में महसूस करोगे। ओके, अपनी ऊर्जा में आप यहाँ पर महसूस करोगे। ओके, ये कुदरत का इशारा है कि अब आपको किसी भी चीज के लिए कहते हैं कि आपको मतलब उसका ग्रेटिट्यूड तो पे करना ही करना है। किसी चीज के लिए आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना पड़ेगा, जैसे कहते हैं कि हमें बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पर नहीं, अब वो चीजें आपकी यहाँ पर खत्म हो रही हैं। ओके, आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को, या जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है उसे बहुत एक अपने ही ढंग से आप व्यतीत कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो खुशी है, जो ब्लेसिंग्स है, आपकी आत्मा भी महसूस करेगी, आपकी माइंड भी महसूस करेगा, आपकी बॉडी भी महसूस करेगी। आपकी बॉडी एक अलग ही तरीके से यहाँ पर थिरकेगी, आपकी मन की खुशी से यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये कुदरत का इशारा है, स्लोइंग डाउन। ओके, यहाँ पर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप धीरे धीरे आप उस अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, सफलता की तरफ आप बढ़ रहे हो, जो परमानेंट है, स्थिर है। ओके, और गंभीरता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर बहुत गंभीरता है, बहुत धैर्य है, जो कि कहते हैं कि एक कहते हैं कि बहुत तेजी से जो आगे की तरफ बढ़ता है ना वो थक जाता है, लेकिन जो स्लो स्लो धीरे धीरे प्रोसेस के साथ बढ़ता है वो अपने आत्मविश्वास को जगाता है, अपने ज्ञान को जगाता है, अपनी प्रतिभा को यहाँ पर जगाता है, सोचते समझते जब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ता है। जब बेशक समय स्लो चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कोई चीजों को हम जितना समय लेते हैं वो उतना ही परिपक्व होता है। अब आप यहाँ पर अपनी शक्तियों के साथ इतने परिपक्व हो चुके हो, अपने आप से आप इतने मिल चुके हो, इतना तालमेल आपने अपने आप से यहाँ पर बिठा लिया है कि चीजें अब आपको हर चीज जैसे आपके अंदर बैठी हुई है। ओके, ब्रेक थ्रू। यहां पर मैंने क्या बोला कि कुदरत के इशारे को समझो। ओके, आपके सामने कौन खड़ा है, कुदरत का इशारा अब यहां पर क्या है कि अब आपको आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है। ओके, कि आप किसी भी चीज को, किसी भी बंधन को या किसी भी नेगेटिविटी को आप कट कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पर आपकी पावर और आपकी शक्ति आपका इंतजार यहाँ पर कर रही है। ओके, आपके लिए बताया जा रहा है कि अब आप बहुत सारी चीजों को आप अपने खुद के आधार पर करोगे। करेज, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको देखने समझने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितने पावरफुल हो। कुदरत के इशारों को समझो। ओके, कि अब आपको आपकी अंदर की शक्तियां जागृत हो रही हैं और आपको बहुत चीजें अपने फेवर में आती हुई मिलेगी। आपको जैसे कितने अपनी कैपेसिटी, आपको अपने ज्ञान, हर चीज का अंदाजा आपको नजर आएगा। आपको छोटे छोटे पौधे बहुत ज्यादा नजर आएंगे, और से ज्यादा नजर आपको आ सकता है यहाँ पर। ओके, आपने जो मैनिफेस्ट यहाँ पर करा है वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, द माइस, यस। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि ईश्वर के इशारे को समझो, कुदरत के इशारे को समझो, आपके सामने कौन खड़ा है। ओके, तो जो भी चीजें पास्ट में, ओके, पास्ट में आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक मिनट, ओके, हाँ, यस, जो भी पास्ट में आपने अपने आप को जैसे थे, ओके, आपने पास्ट को उठाकर देखो और अब आप उठाकर देखो, आप में बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग है, आप यूनिक हो। ओके, अब आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आप दूसरों से कंपैरिजन करते थे अपना, लेकिन अब लोग आपसे कंपैरिजन करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।
हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ट्रस्ट का कार्ड चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, क्या चाहते क्या हो, मतलब आपको कुछ चीजें समझ में आती भी कि नहीं आती, कि बस अपनी ही धुन में आप चलते रहते हो। ओके, आप ईश्वर के इतने प्यारे बच्चे हो, आपको समझना चाहिए चीजों को। पाइल नंबर 2, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। ओके, आप जितना ज्यादा आप अपने पेरेंट्स का धन्यवाद अदा करोगे, जितना आप अपने पेरेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करोगे, उतनी ही उन्नति पाओगे। ईश्वर की कुदरत के इशारों को पाइल नंबर 2 आप समझो, आपके सामने कौन खड़ा है। ओके, आपका अनाहत चक्र, आपका हार्ट चक्रा, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जीवित, आप फिर से एक जीवित अवस्था में आ रहे हो। एक ऐसे कितने कि एक ऐसे जीव हो आप, यहां पर एक ऐसी आत्मा हो जो पास्ट में आपका जीवन ऐसा निकल रहा था कि जैसे शरीर में आत्मा तो है, लेकिन आत्मा जैसे कहते ना कि सोई हुई है, वो जीवित अवस्था में नहीं है। सही मायने में तो आपकी लाइफ अब शुरू हो रही है, जीवित अवस्था में तो अब आ रहे हो आप यहां पर। जैसे जीना किसे बोलते हैं, रीडिंग को ध्यान से सुनना, जीना किसे बोलते हैं? जीना, जो जीवन रो रो के निकला उसे जीवन बोलते हैं, कि जो जीवन खुशियों से बिता है या हंसकर निकला है उसे जीवन यहां पर बोलते हैं। सही मायने में तो जीवन अब आप यहां पर जियोगे, हंसते खेलते मुस्कुराते, ईश्वर परमात्मा को अपने अंदर महसूस करते हुए। आपके भीतर, आपके हृदय में जो खुशी का एक बवंडर निकलेगा ना, एक बवंडर, वो सीधा परमात्मा तक पहुंचेगा। आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी चीजों को जैसे घुमा रहे हो ना, क्या घुमा रहे हो आप लोगों को, शायद हो सकता है आप एक हीलर हो, आप लोगों को प्रेम दे रहे हो, धन्यवाद अदा करते हो। ओके, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, सबका आप धन्यवाद अदा कर रहे हो। ये वही चक्र आपका चल रहा है। पाइल नंबर 2 बोलने को मैं बहुत बोल सकती हूं आपके लिए, कि एक बवंडर, एक भंवर आपके भीतर यहां पर चल रहा है। और वो क्या चल रहा है? ईश्वर के साथ, और उसे आप महसूस करोगे। ओहो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ऊपर खींच रहे हो, जैसे आपकी आत्मा ऊपर यहां पर जा रही है। एक कनेक्शन आपका आत्मा का और परमात्मा के कैसे कनेक्शन बन रहा है। ईश्वर के कुदरत के इशारे को समझो, पॉइंट नंबर 2। और ये मौके आपको इस जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। ये मौका, ये अवसर इस जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा जो अभी आपका चल रहा है। हीलिंग प्रोसेस से निकल रहे हो आप, आपकी इतनी हीलिंग हो रही है। आपका जैसे कहते हैं ना कि हृदय, आपका हार्ट चक्रा बहुत स्पीड से घूमता होगा। थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपनी हीलिंग यहां पर करो, क्योंकि उससे आप यहां पर गुजर रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। ईश्वर के इशारों को समझ क्यों नहीं रहे हो? ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। जिस बवंडर में हो ना, जिस उसमें यहां पर चल रहे हो, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। ये समय बहुत अनमोल है आपके लिए। ओके, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं मैं लूंगी इनको। ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, ये पता है तीनों कार्ड मेजर अरकाना के निकले हुए हैं। ये तीनों कार्ड मेजर अरकाना के निकले हुए हैं, और ये इतनी पावरफुल लेडी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ 3 शक्तियां जुड़ी हुई हैं। ओके, 3 शक्तियां जुड़ी हुई हैं आपके साथ। अगर मैं बोलूं यहां पर आपको, एक जो आपको शक्ति दे रही है, दूसरा आपको ज्ञान दे रही है, तीसरा आपको धन दे रही है। 3 शक्तियों का मिलन है आपके साथ में।
ठीक है, कुदरत के इशारे को समझो, आपके सामने कौन खड़ा है। तीन शक्तियों की शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में यहां पर जुड़ी हुई है, जो आपको स्ट्रेंथ दे रही है, यहां पर ज्ञान दे रही है, और एक आपको यहां पर धन दे रही है। ओके, जिसकी वजह से आपका जीवन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने जीवन को इस तरह से आप जियोगे ना, जैसे कहते हैं ना कि ये कृपा है, ये प्रेम है ईश्वर परमात्मा का, जिसे आप निरंतर महसूस करोगे, फील करोगे। मैंने क्या बोला, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग यहां पर हो रही है। इतना हील आपको किया जा रहा है, इतनी हीलिंग आपको यहां पर दी जा रही है, इतना प्रेम आपको दिया जा रहा है, इतना, जैसे कहते हैं ना कि बारिश में नहाओगे आप। पॉइंट नंबर 2, कुदरत के इशारे को समझो। ओके, यहां पर आप स्ट्रेंथ, आपको इंफिनिटी का साइन आप ड्रॉ करो भाई, इंफिनिटी। ओके, जितना ज्यादा इंफिनिटी आप ड्रॉ करोगे साइन, ये एक सिंबल होता है, इस सिंबल के साथ आप काम करो, मेडिटेशन करो, आपको बहुत पावर मिलेगी, आपको बहुत शक्ति यहां पर मिलेगी। ओके, ये महसूस करोगे, ईश्वर के इशारे को आप समझो कि आप कमजोर नहीं हो, आप लाचार नहीं हो, या आप महत्वाकांक्षी वाली नहीं हो। आप तो कहते हैं ना कि एक ऐसी शक्ति है आपके साथ में जो कभी आपको हारने नहीं देगी, आपको टूटने नहीं देगी, आपको बिखरने नहीं देगी। आपको वो हमेशा ऐसी ताकत देगी, ऐसी शक्ति देगी, जो कहते हैं ना कि आप 100 पर भी भारी आप पड़ सकते हो। ओके, यहां पर आपके लिए हाई प्रीस्टिस, ओके, जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आंतरिक आपके अंदर की शक्तियों को यहां पर जागृत कर रही है, आपके अंदर के ज्ञान को यहां पर बढ़ा रही है। हो सकता है अभी कुछ आप सर्च कर रहे हो या लर्न कर रहे हो, आप कहीं से ज्ञान प्राप्ति यहां पर कर रहे हो, या आपने कुछ लर्न किया है, या आपने कोई ज्ञान प्राप्त आपने यहाँ पर करा है, कोई लेसन आप लर्न कर रहे हो। ओके, जो आपको यहाँ पर अंदर से आपको ज्ञान से भर रहा है, नॉलेज से यहाँ पर आपको भर रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपकी एक ऐसी शक्ति है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये ज्ञान है, सरस्वती माँ जैसे आपको इतना जीवित अवस्था में यहां पर आपको ला रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपकी आत्मा तो सब समझ रही है। जिस तरीके से आपकी आत्मा को यहां पर, जैसे कहते हैं ना कि शक्ति दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, वो हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती है। ओके, तो ये आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ज्ञान के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपनी सोल, जैसे कहते हैं ना कि सोल फिर से उस पावर में आ रही है, जो आपको अथाह ज्ञान आपके भीतर महसूस होगा। द एम्प्रेस, ये धन, मुझे ऐसा लगा चुंबकीय आप बन रहे हो यहाँ पर। ईश्वर के कुदरत के इशारे को समझो, आप चुंबकीय बन रहे हो, हर चीज को अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, खींच रहे हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे आपकी सुंदरता हो, चाहे मनी हो, चाहे आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि कोई ये बोलेगा कि भैया इसके अंदर कुछ कमी निकाले तो हम क्या निकाले, हालांकि कमी सबके अंदर होती है, लेकिन एक बार जो आपको देखेगा ना, वो आपको देखता रह जाएगा, वो कोई आपको कमी नहीं निकाल सकता। आपका हाव भाव, बात करने का तरीका, या आपका कॉन्फिडेंस, या आपका विश्वास। ओके, जैसे आपको कहते हैं ना कि मनी मैग्नेट, एक बॉडी में या आपके हाव भाव में जैसे एक अट्रैक्शन है। लोग आपको एक बार देखेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके ज्ञान को सुनेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को देखेंगे, जैसे वो देखते रह जाएंगे। वो चमक आपके हर चीज में यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। कुदरत के इशारे को समझो, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, सेंटर हमारा जो होता है ना, हार्ट चक्रा, ये आपको हमारा हृदय से ऊपर के चक्रास हील होते हैं और हमारे नीचे के चक्रास हील होते हैं। हमारा हृदय, हमारी आत्मा हार्ट चक्रा पर होती है, और यही सब चीजें आपके ऊपर की तरफ खिंच रही हैं। पॉइंट नंबर 2, यहां पर आपकी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर यहां पर काम करने की जरूरत है भाई। अपना खुश रखो अपने आप को कुदरत के ज्यादा से ज्यादा निकट लेकर आओ, और ज्ञान ज्यादा प्राप्त आप करो, ज्ञान को समझो। आप यहाँ पर अपनी अंदर की शक्तियों को आप महसूस करो, अपनी अंदर की शक्तियों को आप महसूस करो, चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। ओके, पाइल नंबर 2 आप, ओ माय गॉड, टेम्परेंस,
1 2 3, मतलब यहाँ पर ये तो बहुत मेजर रीडिंग निकल गई है, बहुत मेजर मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 2 आपके लिए निकल गए हैं। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई ऐसी शक्ति हो, आप कोई ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर परमात्मा का एक ऐसा गहना हो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा ने आपको सजा दिया है, देवियों ने आपको सजा दिया है, आपके दिल से, आपके शरीर से और ज्ञान से। ओके, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत ही पावरफुल हो रहा है, जैसे कोई भटका नहीं सकता आपको। आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि लोग आपके पास यहाँ पर आपके ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, आपकी बॉडी से। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपना एक एक अलग ही परिचय आपका यहाँ पर निकलेगा। ओके, एक बैलेंस वाली अवस्था में हो आप यहाँ पर। बहुत चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनिफेस्ट करते मुझे यहाँ पर नजर भी आ रहे हो। ओके, आपका सब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव है, बहुत अच्छे से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आपकी जो शक्ति है ना, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है आपकी यहाँ पर, और जो भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो सुनी जाएगी। ओके, और आप लिख कर काम करो, इसके इन्फिनिटी साइन करो, लिख कर आप मैनिफेस्ट करो यहाँ पर। ओके, अपने ऊपर यहाँ पर काम करो। ये जो समय है, ये जो वक्त है ना, आपको अपने आप को ग्रो करने का है, अपने आप को हील करने का है। ओके, ईश्वर के कुदरत के, ओह माय गॉड, यस। इस कार्ड को मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी। ओके ओके, यस। जो भी चीजें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर मैंने क्या बोला इस पायल से, कि आप जीवित अवस्था में तो अब आप आए हो। एक ऐसा बवंडर में आप थे ना, ऐसे भंवर में आप फंसे हुए थे ना, जैसे अभी तक आपकी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में थी। आप ऐसे काम कर रहे थे या ऐसी जगह आप खुश थे जहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट थी। ज्यादा इस कार्ड के ऊपर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी अपना। ओके, लेकिन यहां पर अब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है, परमात्मा की तरफ यहां पर उठ रही है। आप परमात्मा की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर कॉर्नकोपिया, यस, ये आपके लिए ईश्वर के इशारे को आप समझो। ओके, आपके सामने कौन खड़ा है? आपके सामने अगर मैं बोलूं, आपके सामने 3 देवियां हैं। ओके, एंड जो आपको यहाँ पर उस सुबह की याद दिला रही हैं, वो सब चीजों की याद दिला रही है जो आपको अपने ऊपर करने की जरूरत है। आप अपनी डाइट में थोड़ा सा फ्रूट ऐड करो, अर्ली मॉर्निंग उठो। ओके, ईश्वर परमात्मा का ग्रेटिट्यूड आप पे करो, ताकि आप और ज्यादा अपनी चीजों को ग्रो कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग, तो ये एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका बहुत कुछ चीजें जैसे कहते हैं ना कि हील हो रही हैं। ये पास्ट में, ये अगर मैं बोलूं यहाँ पर काली माँ, सरस्वती माँ, ओके, और ये लक्ष्मी माँ। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि जो भी नेगेटिविटी थी आपकी, वो सब जैसे काली माँ ने आपको बदल दिया, आपको चेंज कर दिया। अगर आप कमजोर थे, किसी भी चीज को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि अपनी कैपेसिटी का, तो वो सब चीजें आपकी बदल दिया, आपको इतना पावरफुल बना दिया है कि चीजें आपको समझ में आएंगी। डोर टू रोमांस। ओके, तो यहां पर मैं जो देख रही हूं, आपके लिए दूसरे दरवाजे खुल रहे हैं जो प्रेम का है। एक टाइम पे आपको सिर्फ नफरत मिली है। ओके, आपको घृणा यहाँ पर मिली है, और ऐसे लोग मिले हैं जो वाकई में जैसे कहते हैं ना कि दुश्मनी निभाने में पक्के होंगे, चाहे वो प्रेम दे ना दे, लेकिन दुश्मनी बड़ी शिद्दत से आपसे निभाते होंगे। गो टू हेल, भाड़ में जान दो ऐसे लोगों को, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना ऐसे लोगों की तरफ। ओके, लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो दोस्ती, प्रेम, सच्चाई से निभाएंगे। एक टाइम पर लोगों ने आपके साथ दुश्मनी मतलब कहते ना कि शिद्दत से करिए, अब आपके जीवन में प्रेम शिद्दत से आपको यहां पर मिलेगा। ओके, ये कुदरत के इशारे को समझो। आपके सामने कौन खड़ा है? 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। यस, मैंने बोला ना, आपको अपना, जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप को ऐसे इस तरीके से अपनी ऊर्जा को बदला है जहां पर
आप कहते ना कि जहां पर सिर्फ ईश्वर का प्रेम मिल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, आपने ऐसे ऐसे लोगों को माफ कर दिया है भाई। और अगर मैं बोलूं यहाँ पर पाइल नंबर 2 में क्या बोलूं यहाँ पर कि आपने वो काम करके दिखाया है कि किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता है। जब हम माफ कर देते हैं ना, तभी हमें ईश्वर का वो प्रेम आशीर्वाद मिलता है। यस, आपका हार्ट चक्रा, आपके हृदय में सच्चाई है, प्रेम है, परमात्मा है, और ये सारी चीजें अब आपको महसूस होंगी। ओके, तो ये आपके लिए आर्कएंजल रेफेल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आर्कएंजल रेफेल के साथ आपको काम करने की जरूरत है। ओके, उनको कॉल करो और उनसे उनका ग्रेटिट्यूड आप पे करो। ओके, एंड यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका इंट्यूशन यहाँ पर आ रहा है आपका। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतने एक आपके अंदर ममता बहुत होगी, ममता जैसे कहते हैं ना कि प्रेम, मातत्व, माँ की ऊर्जा से आप बहुत ज्यादा टकराओगे। माँ जैसे सबको यहाँ पर प्रेम देना, ओके, सबकी केयर करना, सबका ख्याल यहाँ पर रखना। ओके, कुदरत के इशारों को आप समझो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मून, चंद्रमा, ओके, जैसे आपका आपका मन यहाँ पर बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। ओके, आपकी मन की अवस्था जो हो रही है ना, वो परमात्मा में लीन होने की हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ईश्वर के, ओके, द थिंकिंग मैन। तो यहाँ पर ये जो आपके लिए बोला जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस चीज के बारे में आप यहाँ पर सोच रहे हो वो बहुत जल्दी आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, विक्ट्री आपके लिए यहाँ पर कुदरत के इशारे को समझो कि जो आपको, आपके सामने कौन खड़ा है, तो आपने जो भी अपनी चीजों से, जिन सब चीजों को निकालना चाहा वो निकल रहे हैं, और जैसी चीजों को आपने चाहा वो चीज आपको यहाँ पर मिल रही है, और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता यहाँ पर मिल रही है। ओके, एंड मैं यहाँ पर, ओके, कंपैरिजन प्लेन, ये पाइल नंबर 1 में भी निकले आपके लिए। तो एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपके भीतर यहाँ पर आ रहा है। ओके, जो आपको अपनी आपके अंदर की शक्तियों को जागृत कर रहा है, और ईश्वर के इशारे को, कुदरत के इशारों को आप समझो। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी धुन, ओके, आपकी धुन बता देगी, आपका मन का हाल यहाँ पर बता देगा कि ओहो, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज जब परमात्मा ईश्वर हमें दे देते हैं तो उसका उसकी नापतोल यहाँ पर नहीं की जा सकती। जैसे लोग इस चीज को महसूस नहीं करेंगे जो अंदर आप महसूस कर रहे हो, जो जिस खुशी को आप महसूस कर रहे हो, जो चीज परमात्मा ने दी है, वो आपके रोम रोम, ओके, आपकी आत्मा उस चीज को महसूस करेगी। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने इस तरीके से ध्यान लगाया है, इस तरीके से चीजों को बदला है, जो बहुत मुश्किल होता है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ग्रेटिट्यूड जरूर पे करो। ओके, थैंक यू सो मच।